सीएम योगी युवाओं को बना रहे डिजिटल, प्रतिभा की कद्र और जरूरतमंदों का मान। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी का बड़ा बयान। शासन की मंशानुरूप देश की युवा पीढ़ी को मजबूत, सशक्त और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को लगातार मोबाइल फोन और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में सरकार की तरफ से सहयोग के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, ताकि देश की युवा पीढ़ी अर्थ के अभाव में शिक्षा से दूर न रह सके। जनप्रतिनिधियों को शासन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में रहकर न सिर्फ जनता की समस्याओं को बल्कि शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का फीडबैक भी लें। इस बात को भली भांति जांचें कि योजनाओं की पहुंच जरूरतमंदों तक ठीक तरह से हो पा रही है या नहीं। यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो शासन को सूचित करें। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जनपद के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनपद के कोने कोने में जाकर न सिर्फ शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि योजनाओं की पहुंच जनता तक है या नहीं इसका भी फीडबैक ले रहे हैं। इसी क्रम में रविवार 22 सितंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी राम नरेश सिंह महिला महाविद्यालय व ITI कॉलेज चौरी भदोही में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के साथ अंतिम सेमेस्टर के बच्चों के बधाई समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि जब बेटियां परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर हाथ में टैबलेट और मोबाइल फोन लेकर अपने गांव में पहुंचती हैं तो निश्चय ही उनका सम्मान किया जाता है कि उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने गांव और समाज का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने उपस्थित छात्राओं से निवेदन किया कि मोबाइल फोन का उपयोग बुद्धिमत्ता से करें तो यह आपको सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवाओं से जो वादा किया उसे कर दिखाया। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ साथ अभी युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में सरकार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। निश्चय ही यह बदलते भारत की तस्वीर है। इस दौरान छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाविद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज सिंह, प्रबंधक नीरज सिंह, प्रधानाचार्य विमल मौर्य, शिक्षकगण सूरज कौशल, सुजीत राय, कृति दुबे, शैलेश दुबे, ब्रजेश मौर्य, संतोष यादव, विमल पाठक, राधेश्याम यादव, अभय दुबे व सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मेरी बहनों, जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने नाम कमाया और मेरी ये शुभकामना है कि आप चाहे जिस लाइन में जाएं, चाहे पढ़ाई क्षेत्र में ही जा रहे हैं तो वहाँ भी काशी नरेश महिला महाविद्यालय ITI कॉलेज को कभी मत भूलना, क्योंकि हमारे प्रबंधक की और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब पंकज सिंह जी या प्रबंधक नीरज भैया को आप लोगों ने देखती ही होंगी कि आप लोगों के लिए कभी ये नहीं समझा कि ये दिन है कि रात है। आप लोगों को अच्छा कैसे आप लोगों की पढ़ाई होगी, आप लोग कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगी, हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भाई विमल मौर्य जी, शिक्षकगण सूरज कौशल जी, सुजीत राय जी, कृति दुबे जी, शैलेश दुबे जी, ब्रजेश मौर्य जी, संतोष यादव जी, विमल पाठक जी, राधेश्याम यादव जी, अभय दुबे जी, मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आज जो भी है आप लोगों की मेहनत और लगन के कारण ही आज हमारी बहनें ये कामयाबी तक पहुंच पाई हैं। तो मैं ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और आशा भी करता हूं कि और जो मेरी बहनें यहाँ पढ़ रही हैं ऐसा ही वो भी इसी कॉलेज में टॉप करेंगी। चौरी ही नहीं, भदोही ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करेंगी, यही मेरी कामना है। मैं बहनों को शुभकामनाओं के साथ ये भी कहना चाहता हूँ, आज तो बहनों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ भी हैं। घर पे भी खुशियाँ होंगी और आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान ही बता रही है कि ये मोबाइल और टैबलेट जो मिलेगा सचमुच में चेहरे पे मुस्कान सभी लोगों की है। सच्चाई ये है, सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। सम्मान से बड़ा इस संसार में कोई चीज
नहीं होता है। चाहे 1 रुपए की कलम हो, चाहे 1 रुपए की कॉपी हो। अगर हम लोग छोटे छोटे थे, जब पढ़ते थे तो कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी को मिलता था तो घर पे भी नाम होता था और अच्छा उस दिन खाने के लिए भी मिलता था कि आज इनके बड़े हलवा बनाएगा, आज लड़कियां बने कॉपी कलम पाएगा, तब ये होता था। और आज तो हमारी बहनें मोबाइल लेके जाएंगी, मोबाइल लेके जाएंगी तो घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। घर में ही नहीं, कोई माने या ना माने, आज पूरे गांव में, चाहे गांव की एक ही बच्ची क्यों ना हो, पर उस गांव में पूरे घर में चर्चा रहेगी कि ये मेरी बहना, ये मेरी बेटी, फलाने की बहन, फलाने की बेटी आज मोबाइल पाई है। आज तुम भी पढ़ती तो तुम भी ऐसे ही मोबाइल पाती। आज ये भी होगा, सच्चाई है ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है। जो बहनें घर पे बैठी हैं, नहीं पढ़ रही हैं, उनके लिए आज ये भी दिन देखने को मिलेगा कि आज आप भी कॉलेज जाती होती तो आज आप भी मोबाइल पाती। तो मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, ये मोबाइल आपके लिए, आपका जीवन बदलने के लिए है। आप इसका हमेशा जीवन में उपयोग करना, कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि मोबाइल सदुपयोग करने के लिए होता है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। अगर आप सदुपयोग करेंगी तो आप आज जहाँ हैं, कल कहीं किसी शहर में नौकरी करती रहेंगी, किसी अच्छे जगह पे आपका माने, किसी भी जगह आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। दुनिया के कोने में आप उस मोबाइल से ढूंढ सकती हैं कि कहाँ पे जगह खाली है, कहाँ पे नहीं खाली है। तो मैं बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमेशा मोबाइल का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। और मैं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, ये पहले सब में किसी में बस की बात नहीं थी। ये हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ही देन है कि आज हमारी बहनों के लिए टैबलेट और मोबाइल फोन दिया जा रहा है। ऐसा कभी संभव नहीं था, संभव था भी तो देख देख के दिया जाता था। मैं चैलेंज दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद इस कॉलेज में तीसरी बार आया हूँ, तीसरी बार अपने बहनों के बीच आया हूँ और तीसरी बार मोबाइल और टैबलेट फोन बांट रहा हूँ। ये पहले ऐसा कभी संभव नहीं था। हकीकत सच्चाई है। तो मेरी बहनों से प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कभी भेदभाव नहीं किए कि ये किस बहन, ये बहन किस जात के है, ये बहन किस जात के है, ये कभी उन्होंने नहीं देखा। हर बहनों के लिए, चाहे किसी भी कास्ट हो, चाहे किसी भी मजहब की हो, सबके लिए ये समान, सभी के लिए उनका कार्य रहा है। उनका कार्य हमेशा प्रशंसनीय है। और मैं बहनों से प्रार्थना भी करूंगा कि आप लोग उस ऊंचाइयों पे जाएं कि जहां से ये पुरुषोत्तमपुर चौरी पूरे हिंदुस्तान में रहा है कि हाँ वहाँ की ये बेटी है, वहाँ की माने उस जगह, उस विद्यालय की बेटी है। और मैं भी कभी भूले भटके आप लोगों के घर पहुंच जाऊंगा या कहीं जहां पर आप सर्विस करती रहेंगी, मैं पहुंचूंगा। अगर आप लोगों से मुलाकात होगी तो मुझे कितनी खुशी होगी कि ये तो वही बहना है जिसको मैं अपने हाथों से मोबाइल दिया था। तो सचमुच में खुशियाँ सबको होती हैं। आज तकलीफ भी है कि आज ये बहनें यहाँ से जा रही हैं, पर आप ही बहनों द्वारा हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा और किसी भी कुपत नहीं है। तो हमारी बहनों में तो वो हमारे बहनों के अंदर इतनी कुशलता है, वो तो माँ दुर्गा, माँ काली भी बन जाती हैं। जो भी सामने आता है, जिस हिसाब से रहता है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी करती हैं। तो आप चंडी भी हैं, आप महालक्ष्मी भी हैं, तो हर रूप में आप हैं। क्योंकि ये हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ बेटियों को देवी करके पूजा जाता है और कहीं ये पूरे संसार में ऐसा नहीं है। तो सचमुच में हमारी बहनें किसी देवियों से कम नहीं है, देवी ही है आप लोग। और आप लोगों का व्यवहार ये सब जगह गूंजता है। आप लोगों से एक कुल ही नहीं, दो कुल रोशन होते हैं। माँ बाप का घर भी रोशन होता है, तो जहाँ शादी होती है वहाँ का भी रोशन होता है। तो ये हमारी बेटियों में और हमारी बहनों में ये संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि पूरे देश में, पूरे जगह जगह नाम गूंजता है। तो आज तो
मैं कहना चाहता हूँ आज घर पे खुशी ही खुशी होगी, और ये सबसे पहले खुशी तो माँ को जितना खुशी होगी उतना किसी को खुशी नहीं होगी। और हमें तो लगता है आप लोग यहाँ बैठे हैं और माँ तो अपने मायके में कह चुकी होंगी कि हमारी बिटिया गई है, आज मोबाइल भी पाएगी। सच्चाई ये है तो अपने मायके में कह चुकी होंगी कि हमारी बिटिया रानी आज गई है कॉलेज, आज उसको मोबाइल मिलेगा। तो चाहे मामा हो, चाहे नाना हो, चाहे मामी हो, सब लोग खुशी से आज एकदम झूम रहे होंगे। भाई प्रोत्साहन कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो तो नाम रोशन ही होता है। और गांव में तो आज खुशियां ही खुशियां रहेंगी, और घर पे आज जैसे हम लोग त्योहार मनाते हैं उसी हिसाब से आज खुशियां होंगी। तो मैं सभी बहनों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और बहनों, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं किसी काम अगर आपके आऊं तो बहनें कभी भी जरा सा भी संकोच मत करना, मुझे फोन करके बताना। ये आपका भाई कह रहा है इस मंच से, मैं सदा जहां आप लोगों की आवाज उठेगी कि भाई यहाँ ये जरूरत है, तो भाई दौड़ता हुआ आएगा और आप लोगों के हर दुख सुख में हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। और बहनों से मैं ये भी, जिन बहनों की विदाइयाँ हो रही हैं, अगर किसी बहन के घर रोड न हो तो आज ही वो मुझे बता देगी, मैं वहाँ पे रोड 6 महीने के अंदर बहनों के घर तक बनवाऊंगा। ये अनिरुद्ध तिवारी का वचन है। जो भी बहन यहाँ चाहेगी कि हमारे घर रोड नहीं है तो मैं वो काम करूंगा, क्योंकि बहनें जब बताएंगी नहीं तो भाई जानेगा कैसे। भाई इतना अंतर्यामी तो है नहीं कि जान जाए किस बहन के घर रास्ता है, किस बहन के घर रास्ता नहीं है। तो बहन जो भी जरूरत हो मुझसे जरूर कहना। मैं इन्हीं के साथ सभी गुरुजनों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, और प्रबंधक जी को, प्रिंसिपल साहब को, सभी को प्रणाम करता हूँ कि मेरी बहनों के लिए जो आप लोगों ने किया है, ईश्वर करें ये कॉलेज हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहे और पूरे उत्तर प्रदेश में नाम करे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।